भारत न्यूज। चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें कि लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार सत्ता पक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहे थे। इससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बाबूलाल मरांडी को तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो नेता प्रतिपक्ष मानते थे। हालांकि सदन में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं माना जाता था और आखिरकार अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि जेपी पटेल को भी सचेतक बनाया गया है। इसे लेकर के लगातार जो बीजेपी कार्यालय है वहां जश्न का माहौल दिखा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े गए, साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद रहे, उन्होंने दोनों ही लोगों को बधाई दी। उनका कहना था कि एक साधारण परिवार से आने वाले अमर कुमार बावरी का नेता प्रतिपक्ष बनना एक बड़ी बात है और नरेंद्र मोदी की सरकार में ये तमाम चीजें जो है वो पॉसिबल है। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य साहू। कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी एक दलित परिवार, एक शोषित परिवार, एक वंचित परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता को, जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वैसे अमर बावरी जी को, जो बोकारो चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक हैं, उनको विधायक दल का नेता केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की राय पर बनाने का काम किया है। आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और साथ ही साथ विधायक दल के नेता आदरणीय अमर बावरी जी का मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को पहुंचेगी। निश्चित रूप से पहले भी अमर बावरी जी बहुत तन्मयता के साथ सांगठनिक कार्यों में लगे हुए रहते थे, विधायक दल के नेता बन गए हैं। तो आने वाले समय में भी पूरी कठिन परिश्रम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठा करके, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई की ओर झारखंड ले जाने का काम करेंगे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में। इधर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से उनसे सवालात किए गए कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर कुमार बावरी का नाम बीजेपी ने सामने रखा और आखिरकार नेता प्रतिपक्ष मिल गया, तो उनका कहना था कि कई आयोग वो उसके पद जो थे वो रिक्त थे। अब ऐसे में आने वाले दिनों में वो जो तमाम पद हैं उनकी नियुक्ति होगी और ऐसे में 4 साल लग गए बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष ढूंढने में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी तैयारी में बीजेपी लगी हुई है और ऐसे में 4 साल उन्हें लग गए नेता प्रतिपक्ष चुनने में। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का। ये बहुत पहले ही आना चाहिए था क्योंकि इसकी वजह से कई सारी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं। सूचना आयोग वगैरह में इसकी वजह से अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी और आने वाले चुनाव की तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि डुमरी उपचुनाव में जो रिज़ल्ट आया उससे भी भाजपा थोड़ा घबरा गई है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद, तमाम गठबंधनों के बावजूद डुमरी की जनता ने भाजपा को नकार दिया। आज जहां एक तरफ बीजेपी में जश्न का माहौल दिखाई पड़ रहा है, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बड़े चेहरे मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और खुशी का माहौल मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग इन तमाम चीजों पे तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को 4 साल लग गए नेता प्रतिपक्ष ढूंढने में। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें किस ओर रुख करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।